हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीरेंद्र और नीट 2025 में मेरे 518 मार्क्स बन रहे हैं। यदि आपको इनमें से कहीं भी इस 2025 में एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा है या फिर आपके मार्क्स कम हैं और आप कोई अच्छा कैरियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो बीएएमएस सबसे बेस्ट है उसके बाद एमबीबीएस के बाद। और इस वीडियो में मैं बीएएमएस के बारे में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है, जो भी नीड रिक्वायर्ड है, वो सब आपको इसमें मिल जाएगी। 20 से भी ज़्यादा पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ और कई सारे जो उनके डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उन्हें देखने के बाद पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। उन सबको मिलाकर अगर हम देखें तो मैंने इस वीडियो में कंपाइल कर दी है सारी इन्फॉर्मेशन, और इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल रॉ वीडियो है। देखो, मैं बाहर शूट कर रहा हूँ। जितनी चीज़ें मैंने आज दिन भर में इकट्ठा की हैं उन सबको मैं कंपाइल करके आपको बता दूँगा, और उसके बाद डिसीजन आपका है कि आपको बीडीएस करना है, बीएएमएस करना है, या किसी और कोर्सेज़ में जाना है, या फिर आपको प्लेन ड्रॉप करना है। ठीक है, आप चाहें तो बिल्कुल प्लेन ड्रॉप भी कर सकते हैं, वो सब मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बीएएमएस जो क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। बीएएमएस किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए वो मैं बताऊँगा, उसके नुकसान और फ़ायदे, और मेरी क्या राय है इसके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि बीएएमएस होता क्या है। देखिए, एमबीबीएस एक 5.5 साल का कोर्स है जिसमें 4 साल के लगभग इंटर्नशिप, 4 साल के लगभग पढ़ाई होती है, 4.5 साल की 1 साल की इंटर्नशिप होती है। 5.5 साल का ही कोर्स बीएएमएस होता है, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं। जैसे कि हम आयुर्वेदिक जो है, आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे भारत में 5000 साल से भी पुरानी एक टेक्निक है, कह सकते हैं। जैसे एलोपैथी एक टेक्निक है, वो फ़ॉरेन से आई है, और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो इंडिया की है ना, जो कि 5000 साल पहले से आई है भारत में। कई सारे ऋषि थे, कई सारे जैसे ऋषि चरक हैं, सुश्रुत ऋषि हैं, उन सब ने ग्रंथ लिखे, और उन सब ग्रंथों को फिर यहाँ श्लोक के फॉर्म में हमको पढ़ाया जाता है बीएएमएस में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ने को मिलेंगी। उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब देखो, ये तो फुल फॉर्म हो गया, कोर्स का ड्यूरेशन मैंने बता दिया। फिर हम बात करते हैं कि भाई क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या होती है उस कोर्स को लेने की। तो ऑफकोर्स जैसे हम एमबीबीएस से नीट के थ्रू जाते हैं, वैसे ही हमको बीएएमएस भी नीट के थ्रू ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जो डिमांड है वो कम होती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ कम रहता है। नीट का जितना कट ऑफ है उससे 100 नंबर तक कम कट ऑफ मिल जाएगा। जो टॉप कॉलेजेस हैं बीएएमएस के, उनमें भी अच्छा खासा कट ऑफ देखने को मिलता है, एमबीबीएस से भी थोड़ा सा ही कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि भाई बीएएमएस जो है उसमें क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना रहेगा। तो जैसे एमबीबीएस में जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो सारे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। ठीक है, और इसके साथ साथ मेडिसिन। ठीक है, एलोपैथी मेडिसिन भी हमें यहाँ पर पढ़नी रहेंगी। ठीक है, जितने भी साल हम पढ़ेंगे हमें एलोपैथी भी पढ़नी है और हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी पढ़नी है, दोनों ही हमें साथ साथ पैरेलल पढ़नी पड़ती हैं। यानी कि बीएएमएस में हमें ज़्यादा पढ़ना रहता है थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें भी वही है कि 4 साल का कोर्स होगा, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप में हमें फिर से पैसे ही मिलते हैं जैसे एमबीबीएस में मिलते हैं। जैसे एमबीबीएस में बॉन्ड होता है वैसे यहाँ भी बॉन्ड साइन होता है, बस थोड़ा कम अमाउंट का होता है। अब बात करते हैं कि भाई अगर हम बीएएमएस कर लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम पढ़ाई कर लेते हैं, तो हमें जॉब के क्या चांसेस हैं। ठीक है, कहाँ जॉब लगेगी। जैसे एमबीबीएस में सब जानते हैं कि भाई डॉक्टर्स को सबने देखा है अपने आसपास, कैरियर उनका ब्राइट रहता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन बीएएमएस डॉक्टर भी सेम ही है, बस यहाँ पर एक थोड़ा सा दिक्कत ये रहता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं निकालता ज़्यादा। देखिए, मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन दूंगा, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ पर रिसर्च करी है, एक एक चीज़ पर बहुत गहरी रिसर्च करी है। इस वीडियो को 1 मिनट भी आप स्किप करते हैं तो मेरी आधे घंटे की रिसर्च आप स्किप कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो जॉब है उसमें बीएएमएस में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही कम वैकेंसी आती हैं। ठीक है, तो जिस साल आपने कंप्लीट की उस साल आ गई तो ठीक है, फिर आपकी 1 लाख तक सैलरी हो जाती है बीएएमएस की गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन हम बात करें प्राइवेट जॉब क्या होगा। अगर हम बीएएमएस का कोर्स कर लेते हैं, प्लेन बीएएमएस, तो हमें 20 से 25 हज़ार शुरुआत में मिलते हैं। डायरेक्ट आप करके निकले और आपको 20-25 हज़ार की जॉब कहीं भी मिल जाएगी आसानी से। जैसे जैसे आपकी साल बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपके अमाउंट बढ़ता जाएगा, और ये अमाउंट 25,000 से 30,000, ठीक है, और 40,000 तक चला जाएगा। लेकिन प्लेन में ही 40 से ज़्यादा नहीं जाता। मैंने इतना पता करा है कि प्लेन में ही 40 से ज़्यादा किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर प्लेन करने के बाद हम क्या करें। देखो, एमबीबीएस में भी यही हाल है। एमबीबीएस में भी सैलरी जो है, हाँ, एमबीबीएस डॉक्टर प्लेन में कमा सकते हैं अच्छा, लेकिन उसकी भी वैल्यू ज़्यादा बची नहीं है अब, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स हो चुके हैं ऑलरेडी, एमडी करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमें पीजी करना रहेगा।
तो जैसे ही हम BAMS में PG करते हैं, जो कि नीट PG से काफ़ी सरल है, काफ़ी आसान है, इसमें कोई ड्रॉप्स नहीं लेना, सीधा आप पढ़ाई करेंगे तो आप निकल जाएंगे बहुत आसानी से। तो मैं अभी बताता जा रहा हूँ कोर्स के बारे में सब कुछ, बाद में मैं फ़ायदे नुकसान बताऊँगा एक साथ ही, ठीक है। तो क्या होता है, अब PG करिएगा आप, तो आपकी 60-70 हज़ार सैलरी शुरू में ही हो जाती है स्टार्टिंग PG करने के तुरंत बाद, और ये सैलरी 1 लाख तक चली जाती है मंथ, है ना, 1 लाख पर मंथ। तो ये PG करने के बाद बहुत ही आसान चीज़ है कि आप BAMS करें और फिर PG कर लें, और फिर आपकी 1 लाख पर मंथ सैलरी हो जाएगी। तो किसी भी हॉस्पिटल में, जो कि आयुर्वेदिक वेलनेस केयर होते हैं, वेलनेस सेंटर्स होते हैं, पंचतंत्र सेंटर होते हैं, पंचकर्मा सेंटर, ठीक, वहाँ पर आपकी सैलरी 1 लाख तक हो जाएगी। कोई भी BAMS डॉक्टर इसको देख रहा है, या BAMS इंटर्न या BAMS स्टूडेंट इसको देख रहा है, तो प्लीज़ यहाँ पर एश्योर करिए, प्लीज़ यहाँ पर उसको अफर्म करिए जो मैं बोल रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, या कितना इसमें सच्चाई है, ठीक है। तो ये हमने बात करी कि भाई हमने कोर्स कर लिया, हमने जॉब की बात कर ली, कहाँ जॉब लगती है, तो प्राइवेट में आप कहीं भी किसी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। हॉस्पिटल में आप कहीं अच्छी जगह आपका क्लिनिक भी खोल सकते हैं, छोटा मोटा क्लिनिक खोलेंगे शुरू में, 1 साल तक उसमें स्ट्रगल रहेगा, अब पेशेंट लोड कम रहेगा, लेकिन आप जैसे जैसे फेमस होते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे आपका, और एडवर्टाइजमेंट चलेगा, आपके पेशेंट्स वहाँ से ट्रीट होंगे। तो जैसे जैसे आपके पेशेंट ट्रीट होंगे, आपका 1 साल के अंदर अच्छा काम सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो ये BAMS डॉक्टर भी फ़ीस लेते हैं। कोई सोचता है कि BAMS डॉक्टर तो पुड़िया छाप होते हैं, ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक अच्छी ब्रांच है जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन पे डिपेंड है। बस यहाँ पर ऐसा है कि ट्रीटमेंट स्लो होता है। आजकल लोग ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं, ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन पर भी। कई सारे MBBS डॉक्टर भी आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ पार्ट लिख देते हैं, ऐसे लिख 52 है, बहुत सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और BAMS डॉक्टर तो दोनों ही कर सकता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी और एलोपैथी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। और कई सारे डॉक्टर बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा इस फील्ड में कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो कि भाई पैसे आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर आप डॉक्टर बनते हो, अच्छे से बनते हो, अच्छे कॉलेज से बनते हो, तो बिल्कुल आपके पैसे इनकम आएगी। अब हम बात करते हैं कि भाई कॉलेजेस कौन कौन से हैं, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। देखो, इसके बारे में बहुत सीरियस कंसर्न है। मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ या जितने भी वीडियोज़ देखे हैं, मैं सबसे बिल्कुल ये अच्छे से कह सकता हूँ आपसे कि भाई कॉलेज अच्छा होना ही चाहिए। अगर आप किसी अरे गहरे कॉलेज से BAMS कर लेंगे, कोई सेंस नहीं होगा, आप उसकी बुराई करते फिरेंगे। अगर आप टॉप कॉलेज, टॉप जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं टॉप, उनसे करते हैं, आप बिल्कुल अच्छी चीज़ें सीखेंगे, बिल्कुल स्किल सीखेंगे आप सच में लोगों को ट्रीट करने की, और आप अच्छा पैसा कमाएंगे। आप खुद से प्रोडक्ट तक बना सकते हैं अपना। यदि आपने BAMS अच्छे से किया है तो आप खुद का किसी भी, देखो आजकल हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है, हेयर फॉल कितने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर वो डॉक्टर बनाता है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। प्रोडक्ट कई सारी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई सारी डायबिटीज़, थायराइड, ऐसे कई सारी बीमारियाँ हैं जिनमें MBBS ख़त्म होता है, जहाँ पर वहाँ पर BAMS शुरू होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जिस पॉइंट पर MBBS में क्या होती चीज़ें, हम बोलते हैं कि ये लो हार्मोन्स लेने ही पड़ेंगे बाहर से, वहाँ पर ट्रीटमेंट यहाँ शुरू होता है, ठीक है। लाइफ स्टाइल की सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट, पूरा ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक में है, ठीक है। बस हमें उसको थोड़ा सा पोटेंशियली उसको बाहर लेके आने की ज़रूरत है, जो कि कई सारे डॉक्टर्स लेकर आ भी रहे हैं, और कई सारे उनके क्लिनिक्स चल भी रहे हैं इस केस में, ठीक है। तो अब ये तो हम समझ गए कि कोर्स अच्छा है, कोर्स की ड्यूरेशन भी सेम है, पढ़ाई भी लगभग सेम ही है, इंटर्नशिप इसमें भी होती है, जॉब और सैलरी हम सब समझ गए। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि भाई, अच्छा कॉलेज की बात करूँ, टॉप कॉलेज में बताता हूँ। तो देखो, टॉप कॉलेज में याद नहीं करना, मैंने लिख लिए हैं, बस मैं आपको टेलीग्राम चैनल में उसको सारे डाल दूँगा। तो इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है चैनल का, वहाँ पे जाइएगा, सारे कॉलेज की लिस्ट है, वहाँ पे देख लीजिएगा उसको। और सबसे बड़ी बात है कि आप लिस्ट तो देख लेंगे, लेकिन उसको नोट कर लीजिएगा और आप उन पर रिसर्च करिएगा खुद, है ना। खुद रिसर्च करो उन पर कि कहाँ कैसे चल रहा है। आप विज़िट कर सकते हो तो विज़िट ज़रूर करो, जितना रिसर्च करना है ना कॉलेज पर कर लो, क्योंकि कॉलेज लेने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। BAMS वर्स्ट हो जाएगा, बेस्ट से वर्स्ट हो जाएगा अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो। इसलिए बहुत अच्छे से रिसर्च करना कॉलेज की, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि भाई फ़ीस क्या होती है कॉलेज में। तो कॉलेज में कोई गवर्नमेंट अगर कॉलेज होगा तो जैसे MBBS में है वैसी लोकल सी फ़ीस रहती है, ज़्यादा कोई हाई फाई फ़ीस नहीं होगी। प्राइवेट कॉलेज में 5 लाख तक जाती है फ़ीस, और मैक्सिमम 5 लाख तक, बाकी 2.5 लाख फिर 2 लाख ऐसी फ़ीस रहती है पर ईयर, है ना, पर ईयर फ़ीस है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं है, एडिटिंग से इन्फॉर्मेशन का कोई संबंध नहीं है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो किसको ये कर लेना चाहिए। देखो, जिसके 4-5 ड्रॉप हो चुके हैं, फिर भी नीट में कुछ हिल नहीं रहा है, ठीक है, और बिल्कुल उसमें लगे पड़े हैं कि भाई डिप्रेशन में जा रहे हैं, अब कोई कोर्स ही नहीं है अच्छा, अब तो MBBS के अलावा कुछ है ही नहीं है, लाइफ ही बर्बाद है, उन लोगों को ये बिल्कुल जल्दी से कर लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि एकदम ज्वाइन हो ही जाना चाहिए,
क्योंकि उन लोगों को एक अलग ही लाइफ मिल जाएगी इससे, है ना। और उन लोगों का कैरियर बहुत ब्राइट होगा क्योंकि वो मेहनत करना जानते थे, बस वो यहाँ पर सफल नहीं हो पाए। तो उन लोगों को ज़रूर कर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उन लोगों को करना चाहिए जिनको आयुर्वेदिक की तरफ थोड़े इंक्लाइन है पहले से वो, ठीक है, कि हाँ मतलब उनको इंटरेस्ट है कि भाई आयुर्वेदिक चीज़ होती है, ऐसे ऐसे सही होती हैं चीज़ें, बीमारियाँ पूरी तरीके से जड़ से कैसे ख़त्म होती हैं, रूट कॉज, संस्कृत के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट है उनका, उन लोगों को ज़रूर ही करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्योंकि स्कोप तो बहुत है, अगर कोई इंटरेस्ट से पढ़ता है तो स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा, किन लोगों को कर लेना चाहिए जिनको लगता है कि भाई हमें 1 साल चाहिए नीट का। तीसरा, किन लोगों को जिनको लगता है कि हमें 1 साल चाहिए नीट के लिए तैयारी के लिए अभी, लेकिन हम पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो उन्हें भी BAMS कर लेना चाहिए क्योंकि इतना लोड पढ़ाई का नहीं होता है। आप बहुत आसानी से चीज़ें निकाल ले जाएंगे, पास हो जाएंगे, बहुत आसानी से पास हो जाते हैं, ठीक। कोई बहुत मेहनत नहीं लगती, जितना MBBS के फाइनल एग्ज़ाम में लगती है उससे कम मेहनत ही लगती है। यहाँ पर पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, कंटेंट ज़्यादा है, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल भी हैं, लेकिन पास हो जाते हैं। मैंने ये सुन लिया है अच्छे से, मतलब जो स्टूडेंट है, एक है मतलब फेमस यूट्यूबर है वैभव हैं, नीट के टीचर है नीट के अनअकैडमी पर, वो भी BAMS ही कर रहे हैं। तो उनसे मैंने ये सुना था कि भाई हाँ पास हो सकते हैं बहुत ही कम पढ़ाई करके भी, आखिरी के एग्ज़ाम टाइम है, तो वो BAMS नीट के साथ कर सकते थे, है ना। तो कोई भी स्टूडेंट है नीट के साथ BAMS कर सकता है, तो उन लोगों को भी कर लेना चाहिए क्योंकि अगर नहीं भी मिला नीट अगले साल तो BAMS कंटिन्यू रहेगा, उसे अच्छे से करना, ठीक। तो ये मैंने बता दी। अब किसको नहीं करना है, किसके लिए बिल्कुल एकदम वर्स्ट हो जाएगा, वो बता देता हूँ। जिसका दिमाग से निकल ही नहीं रहा है कि MBBS, जिसके दिमाग से बिल्कुल नहीं निकल रहा, वो रिग्रेट ही करेगा BAMS में जाकर भी, उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फील्ड रिग्रेट वाली नहीं है, ये मतलब पेशेंट वाली फील्ड है। अगर आप पेशेंट नहीं रखोगे तो डॉक्टर किसी भी फील्ड में आप नहीं कर पाओगे अच्छा। तो आप रिग्रेट से जाओगे तो कोई सेंस नहीं है इसका, आप छोड़ ही दोगे या फिर आप उसको बीच में से इंटरेस्ट ख़त्म कर दोगे अपना, ठीक। तो बिल्कुल भी आप रिग्रेट के साथ जाओगे तो मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, ठीक। कोई और कोर्स कर लो, BSc कर लो, टीचिंग कर लो, ठीक। कैरियर ख़राब कर लो लेकिन BAMS में मत जाओ, ठीक है। ख़राब ही होगा, मतलब अगर MBBS भी नहीं मिल रहा और BAMS में जाना नहीं है क्योंकि हम ईगो के चक्कर में रुके हैं या MBBS से बहुत ही प्यार हो गया, एकदम पागलपन हो गया, तो फिर हम इसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। दूसरा मैं बताता हूँ कि भाई किसको नहीं करना चाहिए, जिसको संस्कृत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसको पता है कि बिल्कुल सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा उस बैकग्राउंड में, उसको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो दिक्कतों का सामना अगर आप कर पाए तो आप कर लेना बिल्कुल, लेकिन संस्कृत आने वाली है वहाँ पर, हिंदी आने वाली है वहाँ पर, तो इसके साथ। और मैंने सुना है, मतलब बहुत सारे CBSE के बच्चों से सुना है जो कर रहे हैं अभी BAMS, 1 साल के बाद सब सही हो जाता है। संस्कृत सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही होती है बस, फिर संस्कृत नहीं होती, तो 1 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा बिल्कुल, हाँ। तो ये ध्यान देना। तीसरी चीज़, जिनको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी थी, बहुत अच्छे घूमना फिरना था, टूर पे जाना था, ये सब BAMS में बहुत कम होता है, ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है इसको, कॉलेज के थ्रू भी नहीं और स्टूडेंट भी नहीं करते। तो किसी को आपने देखा होगा वाइट एप्रॉन पहन के BAMS को ग्लोरीफाई कर रहा है, MBBS को ही ग्लोरीफाई किया गया है अपनी सोसाइटी में शुरू से ही लेकर अभी तक। तो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा कॉलेज में, थोड़ी बोरिंग सी लाइफ रहेगी, लेकिन कॉलेज के बाद आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। रिसर्च में अगर आप जाएँ, आप थोड़ा उसको सोचें कि किस तरीके से हम बीमारियों पे काम कर सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया किसको नहीं करना और किसको करना है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि मेरा क्या उसमें व्यू है। तो देखो आजकल क्या हो रहा है, गवर्नमेंट भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को सपोर्ट कर रही है। कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि कुछ इस मेडिसिन भी आई थी, ऐसा कुछ है ना, आया था कार्ड टाइप का। दूसरा आपने देखा आयुष मंत्रालय बना दिया गया अलग से ही, है ना। MBBS डॉक्टर की कमी आ रही है, ये भी हम देख रहे हैं, ठीक। गाँव वगैरह में तो वहाँ पोस्टिंग भी होंगी आगे जाकर, BAMS डॉक्टर्स की पोस्टिंग होंगी, और सर्जरी करने के लिए इनको अलाउ कर दिया गया है, थोड़े माइनर सर्जरीज़, तो ये भी अच्छा हो गया। तो मैं मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है और पब्लिक भी इनक्लाइंड है। मैं अपने आप से बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी बीमारियाँ देखी हैं, मेरी फैमिली में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हुई ना हो पेरेंट्स को, मतलब मम्मी पापा को, बड़ी मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि सारी बीमारी, लेकिन TB जो मोस्ट कॉमन बीमारियाँ, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, है ना, और जो फ्रैक्चर्स वगैरह नॉर्मल होते हैं, पेट में इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिसीज़, जितनी भी चीज़ें होती हैं मेजर डिसीज़ जो हो चुकी हैं, ऐसा ठीक है, सारी नहीं बोल रहा, लेकिन मतलब बहुत सारी बीमारियाँ देखी। और मैंने देखा है MBBS डॉक्टर को फेल होते हुए उसमें, ठीक है। बोलते हैं कि परमानेंट दवाइयाँ खाओ, एलर्जी में परमानेंट दवाइयाँ खाओ, ठीक। तो उस केस में मैं बोलता हूँ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन एक कहीं ना कहीं एक आपको होप देता है पेशेंट को कि हाँ कुछ बीमारी सही भी हो सकती हैं। मतलब जीवन भर लाइफ में बीमारी, मतलब जीवन भर जो है दवाइयाँ नहीं चलेंगी, कभी कभी बीमारियाँ सही भी होती हैं, ऐसा होप देता है और वो करता भी है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ों पर अगर फैक्टर पे सेटिस्फाइड हैं, और कोई अगर इंटर्न या PG वाला या BAMS का कोई भी स्टूडेंट, कोई भी डॉक्टर अगर इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ ये कंफर्म करिए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, और बच्चों को थोड़ा सा गाइड करिए, है ना। तो मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी कर ली है और मैं आपको बता भी दी है।
तो अब आपका डिसीजन है कि आपको वहीं पे नीट के चक्कर में फंसे रहना है या फिर आपको आगे भी पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बिल्कुल नहीं यहाँ नीट ही करना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और यहाँ पर आपको नीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें और ख़ासकर बायोलॉजी के स्पेशल जो ट्रिक्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के स्पेशल टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, है ना। और तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।